माँ शारदे को नमन। आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं बाल्यकाल में जब पढ़ रहा था स्कूल में, प्राइमरी स्कूल पाठशाला बेलवाडाड़ी बस्ती, और उसके बाद मैं गवर्नमेंट कॉलेज में गया। लेकिन ज़रूरत बहुत प्राइमरी लेवल की होती है। दो चीज़ आपको के बीच शेयर कर रहा हूँ। एक है एलसीएम, लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन कह लीजिए, और एक है एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टराइजेशन। इसको ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन भी कहते हैं। एक छोटा दूसरा बड़ा। मुझे अपने पिताजी की एक बात बहुत अच्छी लगती थी। मैं उस समय इतना नॉलेज नहीं था कि आड और इवन क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होता है। उस समय ज्ञान नहीं था, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। लेकिन मैं 62-63 साल की उम्र के बाद आज मैं जब पढ़ने पे आया तो मेरे समझ में भाषा आने लगी ढंग से। लेकिन जिस समय मैं उस क्लास में था नहीं पढ़ पाता था ढंग से। मुझे डर लगता था सबसे ज़्यादा महत्तम समापवर्ती, जिसको कहते हैं एचसीएफ आप लोग अंग्रेजी में। उस समय उतनी अंग्रेजी भी नहीं जानता था मैं। मेरे पिताजी कहते थे एलसीएम को लेके पहले 2 से काटो, 3 से काटो, 5 से काटो, 7 से काटो बेटा, 11 से काटो, 13 से काटो, 17 से काटो, 19 से काटो, 23 से काटो, 29 से काटो। उनका ये कहना था कि उस नंबर से काटो जो किसी और से ना कटे। इसी को आप लोग कहते हैं प्राइम नंबर। 2, 3, 5, 7 इसको करके हम एलसीएम निकालते थे और जो फिगर आता था उस सब में गुणा कर देते तो एलसीएम की वैल्यू आ जाती थी टोटल, जो भी हो। उसके बाद जब हम आते हैं एचसीएफ में, तो हाईएस्ट कॉमन वो लोएस्ट था। वो लोएस्ट के नाते जितने से भी कटा सबका गुणा कर दिए, उसका जो योग आया वो एलसीएम हो गया। पर एचसीएफ में क्या था, एचसीएफ में 3 मेथड है। उस समय नहीं जानते थे, लेकिन आज मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ, अच्छे से समझा सकता हूँ। पहला है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या होता है, जितने भी मने 3, 4 अगर अंकों का एचसीएफ निकालना है तो तीनों चारों का फैक्टराइजेशन कर लीजिए। उसमें से जो कॉमन हो तीनों में उसको एक उठा लेते हैं। ऐसे 2-3 होंगे जो भी होंगे, फिर गुणा करके आप एचसीएफ निकाल देंगे। सबसे आसान तरीका मुझको लॉन्ग डिवीजन मेथड लगता है एचसीएफ में। लॉन्ग डिवीजन मेथड में क्या है, मैं आपको, मेरे पास इस समय ब्लैक बोर्ड और टेस्टर नहीं है, चाक भी नहीं है। मैं आपको बहुत सीधा फार्मूला बताऊं। जैसे 25, 35, 40 अगर इस 3 का एचसीएफ निकालना हो तो जानते हैं जो बिगर नंबर होगा विल बी डिवाइडेड बाई स्मॉलर नंबर। माने हमने कहा 25, 35, 40 की कहा तो पहले आप करेंगे 35 को 25 से भाग देंगे तो हो जाएगा 10। फिर 10 से 25, 25 को 10 से भाग दे दीजिए। करते करते क्या करना, एक दूसरे में हम तब तक भाग देते जाएंगे जब तक शून्य ना आ जाए, जीरो ना आ जाए, पूरा कट ना जाए। और जिससे लास्ट में कट गया वही एचसीएफ है। अब जैसे मैंने आपको एक 25, 35, 40 का बात कर रहा हूँ तो 25, 35 को भाग दिए 25 से, 10 बचा। 10 को 25 से भाग दिए 10 को, तो 10 दूना 20, 5 बचा। अब ये 5 जो डियर बचा, ठीक है, आपने 35 को 25 से भाग दिया, 10 बचा। अब 5 को फिर 10 वाला भाग, 10 से 5 को भाग दे दीजिए, 2 बचा, ठीक है। अब उसके बाद जो 40 है ना, जो 40 है, मतलब उसी 40 को 5 8 40 हो गया, ठीक है। तो जानते हैं इसका एचसीएफ 5 हो गया। आप इसको थोड़ा फिर से समझने की कोशिश कीजिए। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। आप लोगों को, सारे स्टूडेंट्स के, स्पेशली 6, 7, 8 के लड़के वो भटक जाते हैं।
लॉन्ग डिवीजन मेथड एक ऐसा डिवीजन मेथड है जो एक दूसरे से गुणा करते जाते हैं, और नियम ये है कि जो बिगर नंबर विल बी डिवाइडेड बाय स्मॉलर नंबर। इसी तरह से जब आप शेषफल बचेगा वो आपका जो है फिर जो है उससे भाग देंगे जो पिछला आप जिससे भाग दिए थे। इस तरह से करते करते जब फाइनल कट जाएगा दैट विल बी एचसीएफ। और मैं यही कह रहा हूँ आज, मुझे लगता है शॉर्टकट में बहुत बढ़िया है। ऐसा कोई नंबर लीजिए जो लगातार सबसे कटे, तभी वो एचसीएफ कहलाएगा। आप इग्नोर नहीं कर सकते, आप अवॉइड नहीं कर सकते। लेकिन मैं ये कहूँगा प्राइम फैक्टराइजेशन में अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है या शॉर्ट डिवीजन मेथड में प्रॉब्लम हो रही है तो एचसीएफ निकालने का सबसे प्यारे तरीका है विच इज कॉल्ड लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग कुछ नहीं है, लॉन्ग यही है जब तक ना कटे तब तक काटते रहिए। ये बहुत ही सरल भाषा में मैं आप लोगों को एचसीएफ बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और मेरे पिताजी ने दो बातें बहुत अच्छी बताई थी। वो हथेली को बांध लेते थे और कहते थे जो ऊपर वाला है बच्चा वो 31 है, जो नीचे वाला 30 है फरवरी छोड़ के। वो आज भी याद है। वो अपना हाथ मुट्ठी बंद कर लेते थे तो कहते थे ऊपर वाला जो राइज कर रहा उठ रहा है वो सब 31 का महीना होता है, नहीं तो ऐसे करते थे जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, फिर जुलाई अगस्त को 31 करते थे, जुलाई के बाद फिर उधर चले आते थे। ये हमारे फादर ने बहुत तरीके से सिखाया था जो आज भी मुझे अच्छा सा याद है। एक ये बात। दूसरी बहुत प्रैक्टिकल मैं बता रहा हूँ, एचसीएफ सबको टफ लगता है क्योंकि गलती कर बैठते हैं। जब तक पूरा कट ऑफ नहीं होगा तब तक आपको भाग देना पड़ेगा। जैसे उसमें मैंने बताया जो 10 बचा, ठीक है, जो 10 से आप भाग दिए थे, फिर जो 5 बचा है उसको 10 को करेंगे तो 5 दूना 10 होगा। फिर वहाँ पूरा 10 कट गया, फिर 5 से उठा के 40 को काट दीजिए, 5 8 40, इसलिए एचसीएफ 5 हुआ जो मैंने पहले बताया। मैं पुनः आप लोगों से कहूँगा मैथमेटिक्स एक एंजॉय करने का तरीका है, ख़ास तौर से अंगणित। अंगणित एक ऐसी चीज़ है उसमें क्या होता है उसको 10 बार पढ़ लीजिए आपके खुद समझ में आ जाएगा। जैसे लड़के बड़ा कंफ्यूज होते हैं ऑड इवन में। अरे भाई बहुत क्लियर, विच इज डिवाइडेड बाय 2 दैट इज इवन अदरवाइज ऑड। कहाँ प्रॉब्लम है? अभाज्य विभाज्य नहीं है। ये जो है बेटा ऑड और इवन है। ऑड विच इज नॉट डिवाइडेड बाय 2 दैट इज ऑड अदरवाइज इवन। ये मेरे दिमाग में चल रहा था कि मैं आपसे शेयर करूं। स्पेशली 6 7 के 8 के बच्चे को एचसीएफ लगाना होगा। एचसीएफ एक शब्द बड़ा भौकाल का है, हाईएस्ट कॉमन डिवीजन का, हाईएस्ट कॉमन फैक्टराइजेशन का। उसके बाद बहुत लोग कहते हैं ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन। तमाम भाषा से इसको नवाजा गया है एचसीएफ को। लेकिन प्यारे मैं जब पढ़ता था तो 2 चीज़ था, लघुत्तम समापवर्त जिसको आप एलसीएम कहते हैं, और एचसीएफ जिसको महत्तम समापवर्त कहते हैं। ये मेरे मन में आया कि 6 7 के 8 के बच्चे को बता दें। लेकिन बार बार मैं कहूँगा अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन में फंस रहे हैं या शॉर्टकट मेथड में फंस रहे हैं तो सबसे बढ़िया प्यारे बहुत आसान तरीका, थोड़ा कागज़ लंबा लगेगा, पेन का यूज ज़्यादा होगा, लेकिन लॉन्ग डिवीजन मेथड अगर अप्लाई करेंगे एचसीएफ में गलती नहीं होगी। इन्हीं शब्दों के साथ वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच।